रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी पर वजीर आज़म इमरान खान ने मॉस्को में आला सतह मुशावरती इजलास तलब कर लिया है। वजीर आज़म इमरान खान मॉस्को के साथ पाकिस्तान में भी मुतालिका इदारों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। वजीर आज़म और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात का शेड्यूल तब्दील हो चुका है और मुलाकात का दौरानिया बढ़ा दिया गया है। वजीर आज़म और रूसी सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात 3 बजे शुरू होगी। शाम 5:30 बजे वजीर आज़म का रूसी मीडिया को इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाएगा। शाम 6 बजे वजीर आज़म रूसी डिप्टी वजीर आज़म से मुलाकात करेंगे और रात को इस्लामिक सेंटर का दौरा करेंगे। अभी आपको अपडेट करें, रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब, सूरत हाल आप देख रहे हैं, दौरे रूस आप क्या समझते हैं, वजीर आजम के दौरे रूस से पाकिस्तान को क्या हासिल होगा और ये टाइम फ्रेम जो कि इस दौरे का है इससे मुतालिक क्या कहेंगे? देखें, एक बात यह है कि ये दौरा तो बहुत अहम है। खास तौर पर रूस ने बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव को इन्वाइट किया, और अगर रूस ने इनवाइट किया और पाकिस्तान इस वक्त कोई बहाना लगा देता, एक्सक्यूज बना देता, तो वो एक बड़ा उसका नेगेटिव इफेक्ट आना था। इसलिए ज़ाहिर है चाइना ने भी पाकिस्तान के लिए बड़े रामबार किया कि वो रशिया जाएं, उनसे ताल्लुकात बेहतर करें, क्योंकि हमारे जो रीजन है, जो हमारे नेबर्स हैं, उसमें रूस और चाइना दो एक बहुत बड़ी ताकतें हैं। उसके बाद दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं, दोनों के यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर भी है, और उससे फिर पाकिस्तान के जो है ताल्लुकात रूस से बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। 2014 से हमारे फौजी ताल्लुकात हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ताल्लुकात ज्यादा अच्छे नहीं थे। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, जबकि दुनिया रूस के खिलाफ बातें कर रही है, और पाकिस्तान का जाना इस लिहाज से बेहतर है कि हमें उनसे बहुत सी चीजें चाहिए। पाकिस्तान उनसे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की बात करना चाहता है कि हमें इंक्लूड किया जाए, FATF की बात करेंगे हमें निकाला जाए, एनर्जी की पाइपलाइन बिछानी है कराची से कसूर तक, जो एक्सट्रीम पाइपलाइन है वो हमने उनसे फाइनल बात करनी है। फिर ज़ाहिर है कि हमें वेपन एमुनिशन दफाई ताल्लुकात उनसे बहुत इम्प्रूव करना चाहते हैं। यूक्रेन के मसले में पाकिस्तान को बड़ी मैयर रिस्पॉन्स देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनके रिपोर्टर्स जो हैं वो उसके जो इंटरव्यू देंगे आज शाम को कुछ 6-7 बजे, उसमें बहुत सवाल किए जाएंगे, और पाकिस्तान को मैयर इसलिए रिस्पॉन्स चाहिए कि यूक्रेन से भी हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। हमने उनसे काफ़ी वेपन एमुनिशन भी लेते हैं, हमें वो गंदम भी बहुत ज़्यादा देते हैं, हमसे खरीदते हैं। तो इस लिहाज से ये बड़ी डिप्लोमेटिक मूव होनी चाहिए। आई एम श्योर कि वहाँ पर जो फॉरेन हमारे मिनिस्टर गए हैं और फॉरेन ऑफिस के लोग हैं उनको गाइड भी करेंगे कि कैसे कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि इस वक्त अमेरिका, यूरोप, दुनिया सब रशिया को कंडेम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान को अपने मुल्क के मफाद में रहते हुए डिप्लोमेटिक अंदाज में बात करने की जरूरत है। अच्छा हारिस नवाज साहब, रूस यूक्रेन कशीदगी के खित्ते पर आपके ख्याल में कैसे असरात मुरतब होंगे? देखिए, इस खित्ते में ओवरऑल बहुत फर्क पड़ेगा। जो पेट्रोल है अभी $101 पर बैरल पे चला गया, जो कि 96 था। तो आप इससे अंदाजा लगा लें। फिर यूक्रेन बहुत ज्यादा एनर्जी भी सप्लाई करता है और गन्नम 40% दुनिया को सप्लाई करता है, तो इसको भी बहुत फर्क पड़ेगा, जिससे आइंदा के लिए जो है लोगों को जो गन्नम की प्रॉब्लम होगी वो नजर आती है। ऑयल की प्राइस चली जाएगी, ज़ाहिर ऑयल की प्राइस जाएगी, ओवरऑल इन्फ्लेशन में इजाफा होगा, जिसमें आपकी कमोडिटी ट्रांसपोर्टेशन, कमोडिटी जो शिफ्टिंग होती है सामान, उसमें महंगाई हो जाएगी। हर चीज को फर्क पड़ेगा। आई थिंक इसके लिए हमें खास तौर पर खुद भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी ओगरा के चेयरमैन ने कहा था कि प्राइस और बढ़ जाएगी। पहले 96-97 में हम कहते हैं कि बढ़ेगी, अब अगर 101 हो जाती है तो और फर्क पड़ेगा। सो इस वक्त बहुत ही हालात हैं। आई थिंक पूरे पाकिस्तान को इस वक्त एक यूनाइटेड पाकिस्तान खड़ा होना चाहिए, इसमें अपने इख्तिलाफ बुला के मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, आवाम के लिए हमारे पॉलिटिशियन को खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने रूस यूक्रेन कशीदगी से मुतालिक अपने ख्यालात का इज़हार किया। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।